योगी सरकार कैबिनेट का एक जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 से जुड़े जो संशोधन है उनको लागू कर दिया है। आपको बताते चले कि मदरसा शिक्षा में मिलने वाली कामिल और फाजिल की जो डिग्री है अब उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री सरकार ने सीधे तौर पर अब कह दिया है कि इन डिग्रियों की मान्यता नहीं होगी। अब सिर्फ इंटर तक की जो डिग्री मदरसों से मिलती है वही मान्य होंगी। अब इस पूरे फैसले को लेकर जो विरोध है वो भी शुरू हो गया। इसे लेकर कई जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, कई जो मौलवी हैं, वो सीधे तौर पर इस फैसले को गलत बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उन्होंने तो महज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसको लागू किया है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब इस पूरे जो मामला है इसको लेकर इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, किस तरीके से अब इस फैसले को लागू करने के बाद मदरसा शिक्षा से जुड़ी हुई जो तमाम बड़े बदलाव है वो होंगे, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे हम बात करेंगे। प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस मदरसा बोर्ड के जरिए कभी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की डिग्रियां दी जाती थी, लेकिन अब योगी कैबिनेट के एक फैसले से इनमें बड़े बदलाव की तैयारी है। अब मदरसा बोर्ड के दायरे में कामिल और फाजिल को बाहर करने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल अभी हाल ही में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब यूपी के मदरसा बोर्ड से कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब मदरसों में आलिम यानी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ही मान्य होगी। कानून लागू होने के बाद कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव मौजूदा कानूनी व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है। अगर मदरसों की बात की जाए तो मदरसों की तरफ से अब तक कामिल और फाजिल की डिग्री जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है वो दी जाती थी और ये डिग्रियां मान्य भी होती थी। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि कामिल और फाजिल की जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी जो मदरसों से दी जाती है। और इसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि यूजीसी से ये जो डिग्रियां हैं जो मदरसे हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं, और यही एक बड़ी वजह निकलकर सामने आती है। और अब इस सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लागू कर दिया है। लेकिन इस पूरे फैसले के पीछे जो कानूनी पक्ष है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जो ये पूरा मुद्दा है रहा है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था के अलग अलग स्तर हैं। तैतनिया यानी प्राथमिक स्तर, फौकनिया यानी उच्च प्राथमिक स्तर, मुंशी और मौलवी यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर। इसके बाद आलिम, कामिल और फाजिल जैसे पाठ्यक्रम आते हैं। इनमें कामिल को स्नातक और फाजिल को पर स्नातक स्तर के समकक्ष माना जाता है। लेकिन यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। दरअसल साल 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मदरसा प्रबंधकों, शिक्षकों और कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए अधिनियम को बहाल कर दिया। हालांकि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं से आगे की डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियों को रेगुलेट करना यूजीसी एक्ट के दायरे से जुड़ा मामला है और राज्य का मदरसा बोर्ड विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण ऐसी उच्च शिक्षा की डिग्री देने का अधिकार नहीं रखता। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने मदरसों को बंद करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि मदरसा बोर्ड की उच्च शिक्षा तक की सीमा तय कर दी। अदालत के फैसले के मदरसों में कामिल फाजिल जैसी डिग्रियां मिलना बंद हो गई हैं,
लेकिन अब योगी सरकार ने इसी फैसले को कानून का हिस्सा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहले से रूलिंग है, जो फाजिल की डिग्री है, कामिल की डिग्री है, उसको जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय है उन्हीं के द्वारा होनी चाहिए। तो उसी क्रम में कैबिनेट ने अपना फैसला किया। मुझको लगता है कि जो कैबिनेट ने फैसला किया ठीक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कामिल और फाजिल डिग्री जो यूजीसी से अप्रूव नहीं है मदरसे, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है कामिल फाजिल की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सीधे तौर पर ये कह दिया है, सीएम योगी ने, कि कामिल और फाजिल जो डिग्रियां हैं अब वो मान्य नहीं होंगी। इसको जल्द ही लागू भी किया जाएगा। कैबिनेट की जो मंजूरी है वो इसे मिल चुकी है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी से हमने बातचीत की। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, एक बार वो भी देख लेते हैं। सर, जिस तरीके से डिग्रियों को अब मान्यता नहीं मिलेगी और सरकार ने अब ये फैसला लिया, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये मुझे लगता है कि 10 साल के वक्फे में लगभग 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया हमारी सरकार को। हम लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन लागू की। आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की, तो हमारा पहला राज्य बना जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये कामिल और फाजिल की डिग्री जो है, हम इसको अगर आम सामाजिक शिक्षा की डिग्री से, जनरल नॉलेज और ख़ास करके जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी डिग्री से बराबर रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, खासकर मदरसे के बच्चों को। क्योंकि ये डिग्री लेकर आप कहाँ जा सकते हैं। खाली एक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उर्दू अनुवादक के लिए खाली इनको स्थान दिया था। हम इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है, आपका जो दीनी मामला है, जो आपकी मजहबी पढ़ाई है, वो आप करिए वहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने बहुत ही अच्छे से शुरू किया, मॉडर्न एजुकेशन दी, कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए, हर चीज़ की व्यवस्था आपको दी, सिलेबस शुरू कर दिया एनसीईआरटी का। तो अब अगर उसके बाद भी हम ये डिग्री लेकर चलेंगे तो इसका कोई महत्व तो नहीं है, इसका कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि वो डिग्री जो हम देने की बात कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, अगर हम एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ कंप्यूटर मिलेगा, और वो अगर मिलेगा तो मुख्य धारा में जुड़ेंगे मुस्लिम समाज के बच्चे हमारे। ये चाहते हैं मुल्ला मौलवी और उनको मस्जिद का मुजाबिर बना कर रखना, कहीं का मुतवल्ली बना कर रखना, मुंतजिम बना देना, कहीं नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं सिपारा पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होने वाला है। वो उनकी दीनी पढ़ाई है वो पढ़ें, उसके लिए मना नहीं किया है। लेकिन जो सच्चाई है कि अगर मुख्य धारा में जोड़ना है, हमको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो ये एजुकेशन देना ज़रूरी होगा और उन डिग्रियों को ख़त्म करना होगा। दरअसल मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के 2 साल बाद जब योगी सरकार इस मामले में कानून लाने की तैयारी में है, तो सरकार की मंशा इसके पीछे बिल्कुल साफ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ कहा है कि ये बदलाव मुस्लिम छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा बोर्ड को जो डायरेक्शन की जो यूजी और पीजी की जो डिग्री है मदरसा बोर्ड की, उसको किसी यूनिवर्सिटी से संबंध करके और तो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के छात्र उनके एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। यानी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे शिक्षा लेके प्रदेश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे और अपने करियर में वो आगे ग्रोथ करे। इस नियत के साथ हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। यानी एक तरफ जहां योगी सरकार मदरसों से मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगाकर मुस्लिम छात्रों का भविष्य उज्जवल करने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार के इस फैसले पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति भी जताई है, तो वहीं कुछ ने इसका पुरजोर समर्थन भी किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो मदरसों में डिग्रियां दी जाती हैं, पढ़ाई जाती है, उसमें से 2 डिग्री यानी फाजिल और कामिल को कलअदम करार दे दिया है। यानी अब वो डिग्रियां नहीं दे सकते। उसके लिए एक अलग सिस्टम गवर्नमेंट बनाएगी और उसको बनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यानी हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग इसकी बिहाफ पर
आला एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या आला जगह वो नौकरियां कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इस दायरे से अलग किया जाएगा और अब मुस्तकबिल में यानी भविष्य के दिनों में इस तरह की डिग्री नहीं दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कामिल और फाजिल के नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई थी। अब कानून में संशोधन के जरिए इन पाठ्यक्रमों को मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम के दायरे से हटाया जाएगा। हालांकि जिन छात्रों ने अदालत के फैसले से पहले इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया था, उनकी डिग्री की वैधता पर इस संशोधन का असर नहीं पड़ेगा। जब से ये बात सामने आई है, कहा जा रहा है इसको लागू किया जाएगा, तमाम जो मौलवी उनका ये भी कहना है कि अब जिन छात्र छात्राओं को ये डिग्री मिल चुकी है, फाजिल और कामिल, और सबसे बड़ी बात है कि इन डिग्रियों के सहारे उनके लिए रोजगार के कई मौके खुलते थे, मदरसों में उन्हें पढ़ाने का जो मौका है वो मिलता था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए और जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए? पात्रता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने पात्रता के आधार पर सबको सारा कुछ दिया है, भेदभाव नहीं किया है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जो आपने बात की है, तो खास करके एक कामिल फाजिल की डिग्री के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत चिंतनीय और बहुत ही कठिन प्रश्न है आपका। और इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि सरकार हमेशा आगे फ्यूचर बेहतर करने के लिए बच्चों के लिए योजनाएं लेकर आती है। हम पास से बेहतर का परिणाम लाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि फाजिल और कामिल की डिग्री, उससे कितने बच्चे हमारे कहाँ डॉक्टर इंजीनियर बन गए, हमें दिखाइए ना। आप सर्वे करा लीजिए, पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में करा लीजिए, कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, कितने बच्चे IAS IPS बने, कुछ नहीं। क्योंकि उनको जब तक कि हम सामाजिक शिक्षा नहीं देंगे, मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे, उसके साथ में कंप्यूटर और मॉडर्न क्लासेस नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कंप्यूटरीकरण आज इसीलिए किया कि इन बच्चों को CCC भी वहीं मिल जाए। तो ये एक व्यवस्था देने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। इसलिए पीछे की डिग्री के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात का प्रश्न है, इसमें कोई दम नहीं है और ये मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जिनको जो मिल गया है ठीक है, वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मिला होगा। हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों के लिए भी लोगों को बर्दाश्त करना होगा और उसके साथ साथ मुख्य धारा के लिए अपने बच्चों को तैयार करना होगा, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यवस्था दे रही है। सर देखिए, जब से इसका ऐलान हुआ है, तमाम जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मौलवी हैं, उनका कहना, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं और विपक्ष भी देखिए इसमें सियासत करता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ये फैसला लेकर आए, जबकि सर 2024 में ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकार दिया जाएगा और उसे भी सियासत का जो चेहरा है वो दिया जा रहा है? मैंने क्या, वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मदरसों को अनुदानित करने का काम किया। हम लोग जब आए सत्ता में, जब मैं मिनिस्टर था, उस समय की बात मैं आपको बताऊं, इतने मदरसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जिन मदरसों का कोई वजूद ही नहीं था, ना वो पेपर पे थे, ना ही कोई लेखा जोखा था। हम मानव संपदा पोर्टल लेकर आए, उन पे वहाँ के जो टीचर्स थे उनके बारे में डिटेल्स मांगी गई, कंप्यूटरीकरण किया और ऑनलाइन किया मदरसा सिस्टम को। लोगों से कहा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो जो 35-40 मदरसे, 35-40 हज़ार मदरसे हुआ करते थे, तो जब हम लोगों ने उसको लीगलाइज और हर तरीके से ट्रांसपेरेंट किया, तो जब पारदर्शी किया, तो वो 17,000 रह गए। तो 17,000 रहने का मतलब है कि कितने फर्जी तरीके के मदरसे चल रहे थे, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। अब ये जो अनुदानित और कहना चाहिए मान्यता प्राप्त मदरसे मिलाकर लगभग 17,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें भी 460 वाट के आसपास मदरसे अनुदानित हैं। अनुदानित मदरसे का भी जो मसला आया है उसमें भी जांच हुई है, आपने देखा होगा। हमारे कई अधिकारी टर्मिनेट हुए, सस्पेंड नहीं हुए हैं। कई अधिकारी हमारे टर्मिनेट हुए हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, जो पहले से चले आ रहे थे। लोग सर्विस में नहीं है, नौकरी नहीं यहाँ कर रहे हैं, विदेशों में नौकरियाँ कर रहे हैं, उनकी सैलरी ड्रॉ हो रही थी। तो अब ये सब जांच का विषय जब आया और जांच हुई, पारदर्शी तरीके से पता चला कि साहब ये सब के सब मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुदान जो था वो भी तुष्टीकरण की भेंट थी, अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए। सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, इन लोगों ने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ये मुस्लिम समाज के दबे पिछड़े बच्चों को फ़ायदा देने के लिए नहीं था। ये कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सो कॉल्ड और कुछ नेता मुस्लिम, उनको दिया गया था कि ताकि आपको हमने ये मदरसे का अनुदान कर दिया है, अब इसमें आने वाला धन आप चाहे जैसे बांटिए, लूटिए। तो ये लूटने का धंधा बना रखा है आपने। आज भी मैं कहता हूँ
जब तक कि वहाँ मॉडर्न एजुकेशन और जो आज लेकर हम आए हैं आदरणीय योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का फायदा आने वाले टाइम में हमारे समाज को खूब होगा। हम जानते हैं हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो भी IAS IPS बनेंगे, अब वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं उसी को लेकर आदरणीय योगी सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाया है, तो ये स्वागत योग्य कदम। बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम साल 2004 में बनाया गया था। उस वक्त यूपी में मायावती के नेतृत्व में BSP की सरकार थी। कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था, लेकिन बीते सालों में जब इन मदरसों की जांच की गई तो उनमें कई अनियमितताएं सामने आई। साल 2022 में हुए एक सर्वे में यूपी में 8000 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। बाद में SIT ने विदेशी फंडिंग के आधार पर कई मदरसों की जांच की और कार्रवाई की सिफारिशें की। बड़ी संख्या में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और सैकड़ों मदरसों की मान्यता समाप्त की गई। बीते कुछ समय से मदरसों से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारी भी सामने आई है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। कई ऐसे मदरसे खास तौर से जो बॉर्डर एरियाज पर है, वहां पर टेररिस्ट संगठन जैसी जो बातें हैं वो सामने आई हैं, जो फंडिंग वाली बातें हैं वो भी सामने आई है। यहाँ तक कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी कई तरह की जो कमियां हैं वो भी नजर आई हैं, और यही एक बड़ी वजह है और कह सकते हैं कि समय की जरूरत भी है कि इन तमाम चीजों को सुधारा जाए ताकि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर हो सके और आने वाले समय में तमाम जो मौके हैं वो इन बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह दिए जा सके। दरअसल प्रदेश में हजारों मदरसे संचालित हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,000 है। इनमें 558 मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अनुदान से चलते हैं, जबकि कई मदरसे निजी दान और अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। अगर प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या की बात करें तो ये संख्या 25,000 से भी ज्यादा है। अभी हाल ही में योगी सरकार ने जब फरवरी 2026 में 4,000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच का मामला SIT को सौंपा था, तो उस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया था कि इन 4,000 से अधिक मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है, जहां सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश एवं अन्य देशों से फंडिंग की जाती है। इन देशों से रुपया पहले मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे शहरों में आता है, उसके बाद ये पैसा इन मदरसों के लोगों तक पहुंचता है। मदरसों में विदेशी फंडिंग की आशंका और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर तंज कसते हुए प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वो वंदे मातरम गान नहीं करता। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान मदरसा शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि अब योगी सरकार ने जिस तरह से मदरसों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा पर लगाम लगाने की कवायद शुरू की है, उससे कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज के छात्रों के लिए ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मदरसों में कामिल और फाजिल बंद होने के बाद मदरसा छात्रों के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। तो ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को हायर डिग्री के लिए UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला लेना होगा। मदरसों से अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं मिलेगी। 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही CM योगी ने सीधे तौर पर मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की बात सामने रखी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, और इसी को देखते हुए बीते कई सालों में मदरसों को लेकर जो सुधार हैं वो किए जा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर बनाई जा रही हैं, और अब उसी कड़ी में ये जो नया फैसला है इसे लागू करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि CM योगी चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्हें भी आधुनिक शिक्षा मिले और आगे चलकर भविष्य में उन्हें भी अपना जीवन यापन करने के लिए जो बेहतर मौके हैं, जो भागीदारी है, वो उन्हें सीधे तौर पर मिले। दरअसल प्रदेश सरकार लगातार मुस्लिम समाज के छात्रों की शिक्षा को लेकर चिंतित रही है, खासकर वे छात्र जो मदरसों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
सरकार की ओर से पहले भी एक कवायद सामने आई थी कि मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए और कामिल फाजिल स्तर की पढ़ाई और परीक्षाओं को विश्वविद्यालय व्यवस्था के जरिए संचालित किया जाए। इससे छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्री और आगे की पढ़ाई और रोजगार में बेहतर अवसर मिल सके। लेकिन अब कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद मदरसा बोर्ड से इन डिग्रियों को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। यानी आने वाले समय में मदरसों से मिलने वाली उच्च शिक्षा की ये दोनों डिग्रियां अब सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगी। इन डिग्रियों के आधार पर छात्र ना तो आगे पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। कामिल और फाजिल की डिग्री को मदरसा बोर्ड से हटाने का फैसला सिर्फ 2 पाठ्यक्रमों को खत्म करने का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मंशा में छात्रों को बेहतर भविष्य देना है। क्योंकि अगर मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं देगा तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का रास्ता पकड़ना होगा। यानी मदरसा शिक्षा अब एक ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ सकती है जहां प्राथमिक और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा के साथ साथ मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा व्यवस्था भी होगी, जिसका असर ये होगा कि छात्रों को अब पहले से कई अधिक बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। यही नहीं, मदरसा शिक्षा में इस बड़े बदलाव के बाद छात्रों के लिए भी जरूरी हो जाएगा कि वे या तो खुद को नई व्यवस्था में ढालेंगे या फिर जिन संस्थानों में कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियां दी जा रही थीं, वे संस्थान खुद को नई व्यवस्था के अनुरूप बदलेंगे। सरकार का तर्क है कि इस बदलाव का मकसद छात्रों के रास्ते बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है जिसकी डिग्री की मान्यता देश भर में स्पष्ट हो। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखी तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा की डिग्री देने की सीमा भी तय कर दी। अब योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा कानून में संशोधन को मंजूरी देकर इस बदलाव को औपचारिक रूप देने की शुरुआत की है। यानी प्रदेश में मदरसा शिक्षा का अगला अध्याय अब सिर्फ कामिल और फाजिल के खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी मदरसा शिक्षा की आधुनिकता से जुड़ी होगी। उच्च शिक्षा से उसका रिश्ता मजबूत होगा और सबसे अहम, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 के संशोधन को लागू करने के ऐलान के बाद से ही अब इस पूरे फैसले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मौलवी हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे मदरसा शिक्षा से जुड़े हुए बेहतरी का कदम और साथ ही साथ आने वाले समय में शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके बेहतर भविष्य की बात कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चीजें सामने आती हैं वो देखने वाली बात होगी। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।